तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ लिया था लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स हम सिर्फ फंक्शन का ही निकाल सकते हैं, यानी जब हम लिमिट्स फाइंड करेंगे तब फंक्शन गिवन होना चाहिए। अब पढ़ते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी कुछ सिंपल सी डिफिनीशन है कि ये क्या है। ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज़ वन विच हैज़ नो ब्रेक्स इन इट्स कर्व। तो एक कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी भी हम यानी जब हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे तब उसके लिए भी फंक्शन होना ज़रूरी है। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसके कर्व में कोई ब्रेक्स नहीं होती, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी कर्व्स को यहाँ से स्टार्ट करें, यानी लेट सपोज अगर कर्व को यहाँ से स्टार्ट करें और फिर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। सो इट कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर। तो इसको हम ऐसे ही ड्रा करेंगे, यानी पेंसिल को हम यानी जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तब हम पेंसिल उठाए बिना ही, अगर ग्राफ से पेंसिल उठ गया तो वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है। अगर ग्राफ से पेंसिल नहीं उठा और हमने ग्राफ बना लिया तब वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है। यानी यहाँ देखो, अगर यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होता है ये कर्व और फिर वहाँ से शुरू होता है तब ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो अगर ये एक कर्व यहाँ से शुरू होता है और ऐसे चले जाता है तब ये क्या है, कंटिन्यूस है। ये में एक एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही चला जाए। अगर यहाँ पे कोई कट आए, अगर यहाँ पे कोई कट आए और ऐसे ही स्टार्ट हो तब ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। हालांकि यहाँ पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है जिससे हम मैथमेटिकली यानी न्यूमेरिकली इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये तो ग्राफ था, अब हम न्यूमेरिकली फाइंड आउट करेंगे कि हम न्यूमेरिकली कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए एफ। कंडीशन नंबर 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, यानी डिफाइंड होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आया तब वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। एग्जिस्ट होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए। कंडीशन नंबर 2 क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी उसका लिमिट होना चाहिए, लिमिट भी उसका एग्जिस्ट होना चाहिए। और फिर क्या, कंडीशन नंबर 3 क्या है, यानी लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एफ ऑफ ए का इक्वल होना चाहिए। इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से ताकि हम पता चल जाए कि ये कंडीशन जो है ये क्या है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 क्या है, और कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ये क्या है, यानी ग्राफ या क्वेश्चंस कब कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी एग्जाम्पल नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 9। इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस है। एट पॉइंट x इक्वल टू 3। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, एफ ऑफ x इज डिफाइंड होना चाहिए, यानी एग्जिस्ट होना चाहिए, फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। एफ ऑफ क्या है, यहाँ 3 है, इक्वल टू 5, x की जगह आ जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस 8, 3 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 5, 9 माइनस 24 प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 45 माइनस 24 प्लस 9
जो कि अगेन इक्वल हो जाएगा 45 प्लस 9 54 माइनस 24 इक्वल टू 30। ये इक्वल हो जाएगा 30 का। ओके, कंडीशन नंबर 1 क्या है, वो तो डिफाइंड है, ये तो हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या है यहाँ पे, यानी लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a यानी हो जाएगा कंडीशन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन की जगह लिख लेंगे 5x² माइनस 8x प्लस 9। अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वही अगेन 30 आ जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये यानी इसका लिमिट भी है। अब वो लिमिट क्या है, लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा लिमिट f ऑफ a क्या इक्वल होगा। तो देखते हैं कि क्या है कंडीशन नंबर 3 में, लिमिट x टेंड्स टू 3, f ऑफ x इक्वल है 30 का, जो कि इक्वल है f ऑफ a का, यानी f ऑफ 3। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूस है, यानी लिमिट 30 जो है वो f ऑफ a का क्या है, वो इक्वल है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हम डिसकंटिन्यू यानी एक एग्जाम्पल ऐसा कर लेंगे कि वो डिसकंटिन्यूस हो, ताकि हमें पता चल सके कि ये कंडीशन जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी प्रॉब्लम में। अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर बी यहाँ पे है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 बाई x² माइनस 9। कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 3। अब चलो कंडीशन नंबर 1 क्या है, यानी f ऑफ x क्या है, वो डिफाइंड होना चाहिए, f ऑफ 3। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3² माइनस 9। अब देखो यहाँ पे ये 3 3s और 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 तो ये 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 3। तो ये क्या है, ये तो अनडिफाइंड है, यानी नॉट डिफाइंड। हमने ग्राफ में देखा था कि एक फंक्शन था जिसमें ये ग्राफ यहाँ से इसकी बजाय यहाँ से शुरू होती है, लेकिन फिर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट है, यानी यहाँ पे इसकी पॉइंट लिमिट क्या है, वो एग्जिस्ट है। सपोज इट्स b, और यहाँ पे इसकी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है, यानी एग्जिस्ट भी हो सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 वो है लिम यानी लिमिट x अप्रोच 3, लिख लेंगे x माइनस 3 बाई x² माइनस 9। ये हो जाएगा 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई। अच्छा, अब यह देखो ये क्या है, ये वो फार्मूला है जो हमने यानी मैट्रिक में पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी। तो यह आ जाएगा a प्लस बी 3 प्लस 3 a प्लस बी, यानी a की जगह x की वैल्यू है जो है 3 और b की जगह भी x 3 की वैल्यू है, तो 3 माइनस 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/6। तो ये क्या है, ये इसकी लिमिट है, यानी लिमिट इसकी क्या है, एग्जिस्ट है, इसकी लिमिट है। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है, यानी कंडीशन नंबर 3 में ये यहाँ था, यानी लिमिट जो है, लिमिट
x अप्रोच a f ऑफ x वो इक्वल होगा f ऑफ a का। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। लिमिट इसका क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 3, f ऑफ x वो क्या है, लिमिट क्या आया 1/6 आया, जो कि इक्वल नहीं है किसका, 3 का, यानी f ऑफ a का क्या है, इक्वल नहीं है, f ऑफ a का इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल नहीं है f ऑफ 3 का। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, वो है डिसकंटिन्यूज एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन यहाँ पे क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे किसी क्वेश्चन में। उसके लिए हमने कुछ रूल्स लिखे थे, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ।